वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ हालाते हाजरा की बात कर रहे थे। अब हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करेंगे जिसके हवाले से पाकिस्तान के हर शहरी को अवेयर भी होना चाहिए, और जहां अवेयरनेस और किसी की जिंदगी की बात आती है तो वहां शर्मा शर्मी को छोड़ के हमें हकाइक पर मबनी बात करना होगी। ये याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स ने एक आदमी की जान भी बचा ली, उस शख्स ने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और आपके इर्द गिर्द या अपनी जिंदगी बचा लेना भी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। ये याद रखिए कि ये महीना, अक्टूबर का महीना, छाती के सरतान की अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि किसी भी तरीके से बस जान लें और उसके आगे कोई इक़दामात ना उठाएं, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि 8 में से 1 खातून छाती के सरतान का शिकार होती है पाकिस्तान में। और अक्सर औकात ख़वातीन शर्म में टैबूज एसोसिएटेड होते हैं, छुपाने में कोई जान ना ले, अक्सर अपनी बीमारी को छुपाती हैं और फिर वो स्टेज 0 से स्टेज 4 पे पहुंच जाती है और फिर बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने और उनकी अहलिया समीना अलवी साहिबा ने एक तकरीब मुनक्किद की। उसके अंदर मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर असद से और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। आज डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। शौकत खानम के अंदर ये कंसल्टेंट ऑन्को प्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हैं और ये छाती के सरतान के पेशेंट्स को देखते हैं। इनसे जानेंगे कि स्टेज 0 क्या होती है एक तो, और स्टेज 4 क्या होती है, और कौन सा शख्स किस स्टेज के ऊपर कितना ज़्यादा सर्वाइवल के उसके चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग अक्सर औकात सियासत डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि शायद किसी की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, छाती का सरतान हमारे यहाँ अमूमन ख़वातीन डिस्कस नहीं करती, लेकिन ये भी सोचा जाता है कि ये सिर्फ ख़वातीन की बीमारी है। क्या ये बात दुरुस्त है कि छाती का सरतान सिर्फ ख़वातीन को होता है या मर्द हजरात भी इसका शिकार हो सकते हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ। छाती का सरतान अनफॉर्चुनेटली एक बहुत कॉमन बीमारी है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में हर 8 में से 1 खातून को उनकी ज़िंदगी के दौरान ये बीमारी मुतासिर करती है, जो कि बहुत बेतहाशा नंबर है। अगर इसको स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार ख़वातीन सालाना पाकिस्तान में इस बीमारी से डायग्नोज होती हैं। और ये डायग्नोज अनडायग्नोज्ड और भी बड़ी इससे ज़्यादा अमाउंट होगा, ज़्यादा नंबर होगा जो कि अनडायग्नोज्ड हैं। ये वो हैं जिनका तशखीस हो जाती है, जिनका पता चल जाता है। ज़्यादातर लोगों ये बीमारी का मसला अब ये है कि ये इतनी कॉमन हो चुकी है और इतनी रैम्पेंट है, और सरतान, कैंसर का नाम सुन के वैसे ही एकदम से दिल रुक जाता है कि ये तो बड़ी खौफनाक बीमारी है, इसके ऊपर पैसा भी बेतहाशा लगेगा। हर शख्स कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। क्या तरीकाकार है उस स्टेज पर जाने से बचने का कि बजाय ये कि कैंसर हो जाए और इतनी अमाउंट भी लगे, कुछ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, क्या तरीकाकार है कि हम छाती के सरतान से बच सकें और क्या एहतियाती तदाबीर? इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इसमें बीमारी का इलाज मुश्किल भी है, लंबा भी है और बहुत महंगा भी है। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाए बीमारी तो उसमें कम मुश्किल इलाज है, आसान इलाज है। और अगर उससे भी पहले आपने जिक्र किया स्टेज 0 का, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 और 4। तो लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ आपने एक स्टेटिस्टिक्स की प्रेसिडेंसी के अंदर भी बात की आज कि स्टेज 0 के ऊपर 5 साल के अरसे के अंदर वो स्टेज 0 वाला शख्स की जो तशखीस हो गई है उसके 100% बचने के चांसेस हैं, और स्टेज 4 वाले के 16% हैं। तो ये दिस इज अ वेरी वेरी स्टार्क डिफरेंस जो कि अलार्मिंग है फॉर एनीबडी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने एक और इम्पोर्टेंट बात फरमाई, वो ये कि सर्टन चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी प्रेजेंट कर रही होती हैं अपने आप को जो कि स्टेज 0 पर पकड़ी जा सकती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या अलामात हैं जिनको हम स्टेज 0 पर पकड़ सकते हैं? क्या कोई जख्म होता है, क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इलामात हो सकती हैं? सबसे कॉमन इलामत तो इसमें लंप की है कि कोई गिल्टी सी बन जाए, कोई हार्ड सा एरिया बन जाए, तो वो एक कॉमन उसकी इलामत है।
उसके अलावा वहाँ पे ज़ख़म बन जाए, कोई निशान सा बन जाए, जिल्द अंदर की तरफ धंस जाए, या एक अनयूजुअल डिस्चार्ज वहाँ से कोई मवाद बहना शुरू हो जाए, निपल में से खून या पानी बहना शुरू हो जाए जो पहले कभी नहीं हो रहा था, बगल में स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, बाजू के ऊपर वाले हिस्से में स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, ये इलामात हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की हैं। लेकिन ये इलामात हैं जो कि स्टेज 1 से ऑनवर्ड हैं। स्टेज 0 पे आप तभी पिक कर सकते हैं जब आपने इन इलामात से भी पहले पिक करना। वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर असद परवेज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ये अवेयरनेस रेज करना नाज़रीन बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कई ख़वातीन झिझक से, शर्म से, मौत के मुंह में आहिस्ता आहिस्ता बड़े दर्दनाक और कर्ब से गुजरते हुए पहुंच जाती हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इस कर्ब से गुजरें सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर में से किसी को बता ना सकें। हमें यह तब्दील करना होगा। कितनी जाने हम इस तरीके से बचा सकते हैं। मेरा पैगाम आज के शो के तवस्सुत से, इस महीने के तवस्सुत से यही होगा कि खुदारा ख़वातीन अपना मुआयना खुद करें। फिजिकल एग्जामिनेशन यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, जाके देखिए कि अपना मुआयना कैसे करना है। और उसके साथ साथ 40 साल से ऊपर की ख़वातीन मैमोग्राम साल में एक दफ़ा ज़रूर कराएं, ताकि आप स्टेज 0 के ऊपर ही बच सकें और आपके जो सर्वाइवल के चांसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं वो ना हो। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फले फूले और आगे बढ़े। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।